नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हम फिर से एक बार नए अंदाज में बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी जो गद्य खंड चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का नाम है बहादुर। ठीक है, चैप्टर का नाम है बहादुर। लेखक है अमरकांत सिंह। कौन है? अमरकांत जी हैं। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी से आप लोगों के बीच मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेके आप लोगों के बीच आ गए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा क्लास 10th और 12th का दोनों का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आते रहेंगे। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। ठीक है, तो बिना विलंब के हुए चलते हैं, सबसे अपना पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो देखिए क्या है, बहादुर का पूरा नाम है। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ठीक है, यहाँ से समझ के आना चाहिए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर नाम है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? ये है अमरकांत जी की। ठीक है, किनकी है? अमरकांत जी की है। किनकी रचना है? अमरकांत जी की है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगली क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? क्या है? बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को जो लेकर आया था वो कौन आया था? तो लेखक के साला जी लेकर आए थे। कौन लेके आए थे? लेखक का साला जी आए थे लेके। ठीक है बच्चों, अगली क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको लगा लेना है एम वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, एमक्यूसी क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं कि लेखक अमरकांत क्या है? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो यहाँ से समझना है बच्चों, ध्यान लगा के कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो बलिया उत्तर प्रदेश से किया है। कहाँ से? बलिया, इसमें लिखा है बलिया, लेकिन अब पूछेगा उत्तर प्रदेश भी पूछ सकता है। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश किए हैं ये। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में बलिया नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो है वो कहाँ से भागकर आया था? तो वो नेपाल से भाग के आया था। कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से भाग के आया था। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है वो आप लोगों के बीच हम लेके आ गए हैं। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, इस बार टारगेट करना है 90 प्लस नंबर हिंदी में। ठीक है, तो आप लोगों के बीच हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी फिलहाल में आ गए हैं। तो कुछ दिनों के बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे। तो आराम से पढ़ना है, तैयारी मन लगा के करना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन करना है, देख लेते हैं अगली क्वेश्चन क्या है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। कौन था? लेखक का पुत्र। लेखक का पुत्र का नाम क्या था बच्चों? तो किशोर था। क्या था? किशोर था। ठीक है, अगली क्वेश्चन, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर है। ठीक है, क्या है? बहादुर है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर में जितना सारे प्रश्न बन रहे थे सारे के सारे प्रश्न हम इस वीडियो में आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि बहादुर का माँ सॉरी दोस्तों, बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? ठीक है, बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? तो युद्ध में मर गया था। ठीक है, बहादुर का पिताजी कहाँ पे मर गए थे? तो युद्ध में मर गए थे। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ठीक है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास चली आई थी। ये किसके माँ के पास चली आई थी? तो बहादुर के माँ के पास चली आई थी। कौन चली आई थी? भैंस चली आई थी। तो भैंस को कौन मारा था? बहादुर ने मारा था। ठीक है, चलिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग को समझना है आसान तरीका से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि कोई परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगली क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है। क्या है? बहादुर अपने घर से क्यों भागकर आया था? ठीक है, तो क्यों आया था? माँ की मार के कारण। क्यों आया था?
माँ की मार के कारण आया था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि दिल बहादुर क्या है? दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला है था? दिल बहादुर जो है यानी बहादुर, बहादुर जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का? नेपाल का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि लेखक के रिश्तेदार, ठीक है, ध्यान देना है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के घर जो रिश्तेदार आए थे वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने के। ठीक है, अब कितने पैसे चुराने के इल्जाम लगाए हैं वो आगे देखते जाइए। बहुत ही शानदार क्लास है आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास, तो मिस्टेक नहीं करना है, एक भी पल मिस्टेक नहीं करना है। कहा कि इस चैप्टर से जो 4 से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% आएगा तो आएगा, ये गारंटी रहा मेरा। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोगों को समझना है बच्चों कि कहानी, अब देखिए इसको मैं कहता है बहादुर का कहानी है, बहादुर जो है वो कहानी है तो नेपाली गवई गोरखे की। क्या है? नेपाली गवई गोरखे की। ठीक है, नेपाली जो नेपाल का था वो कौन था? दिल बहादुर था। ठीक, वो गोरखा था यानी। ठीक है बच्चों, समझ रहा है? चलिए अगली क्वेश्चन है कि लेखक क्या है? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? लेखक जो है वो बहादुर को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी। ऐसे प्यार से बोलते हैं बच्चों ने कि बाबूजी, जरा सा इधर सुनो, बाबू। और कई कई प्रकार के नाम पिताजी सब हकाते हैं गांव समाज में, बच्चा, बाबू, सोना वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं। तो बहादुर लेखक को यानी बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी। क्या कहता था? बाबूजी। अपने बड़े को, बच्चे को क्या कहता है? बाबूजी कहता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? इससे अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि ये जो इस पे किस चीज का इल्जाम लगा था? तो चोरी का इल्जाम लगाया था। वो भी बहादुर को चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? वो रिश्तेदारों ने लगाया था। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपया का इल्जाम लगा था। कितने रुपया चोरी का? 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि बहादुर लेखक के घर के अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले गया? कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण क्या किया? बहादुर किसका घर? लेखक का घर छोड़ के वो चले गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। और देखिए बहादुर जो कहानीकार है, कहानीकार के जो है इनका कौन है? इनका नाम क्या है? ठीक है, कहानी बहादुर कहानी के कहानीकार कथाकार कौन है? तो अमरकांत है। अमरकांत की पत्नी का नाम कौन क्या है? तो निर्मला है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि बहादुर कहानी के कथाकार, कथाकार कौन है? तो अमरकांत जी हैं। अमरकांत की पत्नी के की नाम क्या है? तो निर्मला है। ठीक है, क्या है? निर्मला। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अगली क्वेश्चन बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? वो माँ की याद बहादुर को नहीं आती थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि बहादुर कौन था? बहादुर जो था वो कौन था? तो बहादुर क्या था? वो नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? ठीक है, कह रही है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो वो निर्मला जो है वो आंचल धरकर रोने लगी। ठीक है, क्या रख के? आंचल धर के रोने लगी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार इसका नाम क्या है दोस्तों? कहानीकार का नाम क्या है? अमरकांत। अमरकांत के लड़के का नाम क्या था? वो किशोर था। ठीक है, क्या नाम था? किशोर था। नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छानने लगी थी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी थी? तो जलेबी छानने लगी थी। क्या है? जलेबी छानने लगी थी। यानी 4 लोग बैठेंगे एक जगह और नाश्ता पानी कर लेंगे तो वहां कुछ से कुछ बातों का उत्पन्न करेंगे, यानी उसी को कहते हैं जलेबी छानना। क्या बोलते हैं? जलेबी छानना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? गुस्सैली थी। क्या थी? गुस्सैली थी। बहादुर की माँ कैसी स्वभाव की थी? तो वो गुस्सा करती थी बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत है। ठीक, ये तो आप लोग थंबनेल में ही देख लिए होंगे। ठीक है, बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत जी हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1925 ईस्वी में हुआ था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है,
चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया, तो 1946 में किया। ठीक है, 1946 में किया है। अगली क्वेश्चन है अमरकांत ने बीए कब किया। अमरकांत जी ने बीए कब किए, तो 1947 में किए। ठीक है, कब किए, 1947 में कर लिए, क्या, बीए कर लिए। ठीक है, अमरकांत की रचना है कुहासा। अमरकांत की एक और रचना है जिसका नाम है कुहासा। क्या नाम है, कुहासा। निर्मला कौन थी, कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, चलिए निर्मला कौन थी, कहानीकार की पत्नी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। इस क्लास को आप मिस्टेक करें तो समझिएगा आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर, 4 नंबर एक एक से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि मित्र मिलन के रचनाकार हैं। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है, तो अमरकांत जी हैं। ठीक है, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है, तो अमरकांत जी हैं। ठीक है, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे, तो कथाकार के साले जी आए थे। कौन थे, साले साहब जी आए थे। किसको लेकर, नौकर को। नौकर का नाम क्या था, तो बच्चों बहादुर था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है बहादुर के घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था, 2 रुपया। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। ठीक है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। बहादुर घर से जब बोल रहा है तो बहादुर अपने घर से, जब उसकी मम्मी मारी थी तो वो अपने घर से कितना रुपया लेके चला था, तो मात्र वो 2 रुपया लेके चला था। ठीक है, बहादुर स्वभावतः कैसा था, यानी कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो हंसमुख था और मेहनती था। बहादुर क्या था, एक हंसमुख विचार का था और बहुत ही मेहनती लड़का था। कौन था, तो बहादुर था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो अमरकांत का है। किसका है, अमरकांत का है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है अमरकांत क्या है कि अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया है। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो डिप्टी कलेक्टरी। क्या है, डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया है। किसको, तो अमरकांत जी को। किसको किया गया है, अमरकांत जी को किया गया है। ठीक है, देखिए अगली क्वेश्चन है बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया, तो लेखक का अतिथि ने लगाया था। ठीक ना, लेखक का रिश्तेदार जो आए थे उन्होंने सब क्या किया, किस पे इल्जाम लगाया चोरी का, तो बहादुर पर। कितने रुपया का लगा है, वो कितने रुपया वो बहादुर चोरी का इल्जाम लगाया था, 11 रुपया का। ठीक है, और बहादुर अपने घर से कितना रुपया लेके आया था, 2 रुपया। और बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, कि उसकी माँ ने मारी थी। उसकी माँ ने उसको क्या की थी, मारी थी। ठीक है, उसकी माँ उसको क्यों मारी थी बहादुर को, तो बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर किसको मारा था, भैंस को मारा था, इसलिए। अच्छा, भैंस किसके पास भाग के आई थी, तो माँ के पास भाग के आई थी। किसके माँ के पास, तो बहादुर के माँ के पास भाग के आई थी। ठीक है, तो ये सारे कहानी में बहुत ही इंटरेस्टेड आने वाला है आप लोगों को, तो इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है। और आप लोगों के लिए चैप्टर बाय चैप्टर हम लेके आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन, जो कि सिर्फ एग्जाम में ही पूछे जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम में के लिए आपको लिए तैयारी करना है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, मैथ, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के बीच लेके आते रहेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।